हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस बार एरो इंडिया में कई चीजें अनवील करी जानी है, जिसमें से जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है ये HAL के स्टॉल में HLFT-42 एयरक्राफ्ट का स्केल मॉडल होने वाला है। तो इससे जुड़े कई सवाल हैं जिसको हम इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और फोटो इस एयरक्राफ्ट के मॉडल की निकलकर सामने आई है, जहां पर आप टेल में बने आर्ट वर्क को देख सकते हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड हनुमान को बनाया गया है एग्रेसिव पोस्चर में। तो ये थोड़ा रिलेशन एस्टैब्लिश करता है HF-24 मारूत से इस एयरक्राफ्ट का। बाकी यहाँ पर जो मॉकअप है उसको भी अनवील किया ही जा रहा है, क्योंकि एरो इंडिया कल से चालू हो रहा है। तो एक ग्लिम्स इस एयरक्राफ्ट का दिख रहा है, जहां पर एयर टू एयर मिसाइल से ये एयरक्राफ्ट लदा नजर आ रहा है। सेंटर पायलॉन में आप ड्रॉप टैंक को देख सकते हैं। बाकी करीबन 12 एयर टू एयर मिसाइल यहाँ पर होनी चाहिए, जैसा कि CGI इसका निकलकर सामने आया था। बेसिकली जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं उसमें यहाँ पर जो इंजन है ये जनरल इलेक्ट्रिक का F404 हो सकता है, सेम इंजन जो कि LCA-तेजस में यूज किया गया है। बाकी यहाँ पर एक AES से रडार होगा, ये उत्तम का ही एक वेरिएंट हो सकता है। साथ में यहाँ पर आपको फ्लाई बाय वायर सिस्टम भी मिलेगा, IRST सेंसर भी मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी भी मिलेगी। तो एक मॉडर्न 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की सारी कैपेबिलिटी आपको इस प्लेटफॉर्म में मिलेगी, पर कॉस्ट कटिंग करने की भी कोशिश करी जाएगी। तो होपफुली इसका जो प्राइस है ये LCA-तेजस से थोड़ा कम ही होगा। डिज़ाइन की बात करें तो ये एक कन्वेंशनल स्वेप्ट विंग डिज़ाइन है और रिजेंबल करता है HF-24 मारूत के डिज़ाइन से। तो क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ये HAL-तेजस से बोरो करेगा, तो इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि इसका डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट पेस में हो। साथ में ये क्योंकि लीड इन फ्लाइट ट्रेनर है, तो ये जो मेन फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं उनमें जो फाइटर एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग होती है उसके कॉस्ट को भी नीचे लाने में सक्षम होगा। क्योंकि फाइटर स्क्वाड्रन में फाइटर एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग कराने के लिए जो आपका कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसी के ट्रेनर वर्जन को यूज करना पड़ता है, जो कि आपका ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ा देता है। साथ ही साथ वहाँ पर आपको लिमिटेड ट्रेनिंग की फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि उसे फाइटर से ट्रेनर वेरिएंट में कन्वर्ट किया गया है। वहीं पर ये फुल फ्लेज्ड ट्रेनर होगा, तो जो टेलीमेट्री एलिमेंट्स है वो यहाँ पर पहले से ही ऐड किए गए होंगे। बाकी लार्ज एरिया डिस्प्ले यहाँ पर रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये HAL स्पोर्ट की तरह हो सकता है, जिसमें साइड स्टिक दी गई है और बीच में एक लार्ज एरिया डिस्प्ले दिया गया है। साथ में ये मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम में भी कंपैटिबल होगा। तो लार्ज एरिया डिस्प्ले होने की वजह से इसको किसी भी एक्टिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कॉकपिट की तरह सिमुलेट किया जा सकता होगा। साथ ही साथ फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बदलाव किए जा सकते होंगे। तो ये एक फाइटर पायलट को एक्चुअल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा एक्चुअल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने से पहले। साथ ही साथ ये कंप्लीट कॉम्बैट कैपेबल भी होगा। तो जिस कॉन्फ़िगरेशन में हम इसे देख रहे हैं, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पंच ऐड करेगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या हमें ऐसे एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये एक नई कैटेगरी है। हमारे पास पहले ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट आते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर्स आते हैं, लास्ट में एडवांस जेट ट्रेनर्स आते हैं, फिर फाइटर स्क्वाड्रन में जाकर जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उनके ट्रेनर वेरिएंट में ट्रेनिंग होती है। तो ये 4 स्टेजेस आते हैं। तो ये जो लिफ्ट की कैटेगरी है ये सबसे लास्ट में ऐड करी गई है और काफ़ी नई है। तो सवाल यह है कि क्या इस लिफ्ट कैटेगरी का कोई फ्यूचर है? तो इसका जवाब आपको FA-50 और रशियन Yak-130 एयरक्राफ्ट की सेल से पता लग जाएगा। ये दोनों एयरक्राफ्ट लिफ्ट कैटेगरी के फाइटर हैं, जो कि ट्रेनर तो हैं ही, साथ ही साथ कॉम्बैट कैपेबल भी हैं। तो इन दोनों फाइटर प्लेटफॉर्म को एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली है। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। आप 4 तरह के ट्रेनर प्लेटफॉर्म लेते हैं, उसके बाद एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लेते हैं जो कि आपकी एयरफोर्स में फ्लाई कर सकें। लेकिन कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके लिए ये अफोर्ड कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि कॉम्बैट रोल भी परफॉर्म कर सकता हो, साथ में ट्रेनिंग के पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता हो, ये काफ़ी ज़्यादा पैसा बचाता है। तो जो छोटी एयरफोर्सेस हैं जो कि लार्ज नंबर में एयरक्राफ्ट को अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए ये ड्यूल यूज़ एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल ऑप्शन होते हैं, जिनकी वजह से वो 2 टाइप के एयरक्राफ्ट लेने के बजाय इन्हीं के अच्छे खासे नंबर ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ नज़र आती है कि इनका मार्केट जो है वो एक्चुअली काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप T-50 एयरक्राफ्ट की ही सेल को कंसीडर करते हैं, जिसके FA-50 वेरिएंट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो ये अभी तक इंडोनेशिया, इराक, फिलीपींस, पोलैंड और थाईलैंड जैसी कंट्री को एक्सपोर्ट कर चुके हैं और करीबन 120 एयरक्राफ्ट या तो डिलीवर कर दिए गए हैं या तो ऑर्डर पे हैं। वहीं पर इनके डोमेस्टिक ऑर्डर्स की बात करें तो साउथ कोरियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 142 एयरक्राफ्ट या तो सर्विस में है या तो ऑर्डर में है। साथ में ये अभी फाइट कर रहे हैं मलेशियन ऑर्डर्स के लिए और इजिप्शियन ऑर्डर्स के लिए, जो कि ईजिली 100+ जा सकते हैं।
बाकी अगर याक 130 एयरक्राफ्ट की बात करें जो कि रशियन ओरिजिन का है, इसके 150 के ऊपर एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं और डिलीवर किए गए हैं। और ये एयरक्राफ्ट अल्जीरिया, बांग्लादेश, बेलारूस, लाओस, म्यांमार और वियतनाम जैसी कंट्रीज के साथ सर्विस में है। वहीं पर टर्की द्वारा भी हरजट को बनाया जा रहा है जो कि इसी लिफ्ट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और इसके भी बड़े एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक ऑर्डर्स को टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा देखा जा रहा है। बाकी बोइंग T-7 रेड हॉक को तो हम जानते ही हैं, जिसको बोइंग और साब द्वारा बनाया गया है और ये यूएस एयरफोर्स और यूएस नेवी को ऑफर किए जा रहे हैं। तो ये जो लिफ्ट कैटेगरी है ये एक इमर्जिंग कॉम्पिटिटिव फील्ड है जहां पर कई प्लेयर्स जो हैं नए ऐड हुए हैं और कई पुराने प्लेयर्स भी यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। तो कई लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे थे कि हमारे इतने सारे प्रोजेक्ट्स पहले से ही चल रहे हैं, तो क्या हमें लिफ्ट कैटेगरी में भी घुसना चाहिए? क्या इसके ऑर्डर्स फ्यूचर में दिए जाएंगे? क्या इनका कोई फायदा है? तो ये वही लोग हैं जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट के मार्केट को इग्नोर कर रहे हैं। इनकी एक्सपोर्ट डिमांड इस कैटेगरी के जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी सेल बताती है। बाकी बात रही डोमेस्टिक ऑर्डर की, जहां पर इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाए, तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को नंबर्स चाहिए। भले आप MRF एग्जीक्यूट कर लें, तेजस मार्क 2 सर्विस में ले आए, AMCA ले आए, तब भी आप 42 स्क्वाड्रन पे नहीं पहुंचेंगे। और हमारे केस में नंबर्स की वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर 2 फ्रंट सिचुएशन खड़ी हो सकती है। तो ये जो HLFT 42 हैं ये हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट भी रहेंगे, साथ में फाइटर ट्रेनर का भी काम करेंगे। तो ये लो कॉस्ट कॉम्बैट कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे जो कि हमें नंबर्स मेंटेन करने में हेल्प करेगा। क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स इतने सारे चल रहे हैं तो एयरफोर्स के लिए भी सारे एयरक्राफ्ट को अच्छे खासे नंबर में अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो ये जो इकोनॉमिकल ऑप्शन है ये फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। बाकी HLFT 42 के साथ हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इंटरनेशनल पार्टनर्स को देख सकते हैं, जैसे कि इजिप्शियन एयरफोर्स हो गई जो कि 70 के ऊपर इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को चाहती है। तो अगर हम इजिप्शियन अथॉरिटीज़ के साथ बात करते हैं और उन्हें ऑन बोर्ड लेकर आते हैं तो हम उनके साथ इसको डेवलप भी कर सकते हैं, साथ ही साथ IP राइट्स भी शेयर कर सकते हैं। तो ये उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा, साथ ही साथ इस प्रोग्राम की सक्सेस को भी इंश्योर करेगा क्योंकि इजिप्शियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स काफ़ी बड़े नंबर में फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती हैं। तो 70 एयरक्राफ्ट की तो रिक्वायरमेंट इजिप्ट की पहले से ही है। तो HLFT 42 का फ्यूचर यहाँ पर काफ़ी ब्राइट नज़र आता है। बात रही टाइमली प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की, तो ये एक HAL के सामने चैलेंज होगा क्योंकि कई पैरेलल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पर क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज जो हैं LC-30 से ही बोरो करी जाएंगी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका बाकियों के मुकाबले जल्दी एग्जीक्यूशन हो। आई होप इन्फॉर्मेशन सारी क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।